नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह पाक का इरशाद है कि ऐ इंसानों और जिन्नों, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसूद हयात बता दिया कि तुम्हारी तख्लीक क्यों हुई। अगर इसको अचीव करके आओगे तो अल्लाह की बारगाह में इनाम कराम की कोई हद नहीं। अगर फेल हो के आओगे तो फिर सज़ा का भी बेशुमार जिक्र मिलता है। हर हाल में टारगेट जो है वो पूरा करके जो जाएंगे वो कामयाब ठहरेंगे, और जिन्हों के टारगेट फेल हुए वो फेलों वाली सज़ा पाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़ूर पाक सल्लम के चचाजाद भाई हैं। वो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इबादत बज़ाते खुद मकसूद नहीं होती, बल्कि इबादत का मकसूद माबूद होता है। यानी जब भी इबादत की जाए मकसूद के हसूल के लिए की जाए और माबूद के लिए की जाए, तो उसमें फिर वो दो आगे कैटेगरीज बनाते हैं कि दो तरह के ज़र्फ़ हैं इंसानों के। कुछ रज़ाए इलाही के तालिब हैं और कुछ विसाल इलाही के। रज़ाए इलाही का मानी है पैरवी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने तमाम अमाल, तमाम फ़िक्र सोच, जो कुछ भी ज़िंदगी में हमने करना है वो लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वाक़ई दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से चुना हुआ हो। यानी आपकी सीरत से वो लिया गया हो। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बाहुनर सीधी तमाम बूला बीस, कि अगर तुम्हारी वो सोच और फिक्र और अमल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होगा तो वो बूला भी है, वो कुफर है, वो दीन नहीं है। लिहाजा अल्लाह को ने अपने बंदे को तख्लीक करा तो सारी मखलूक से अफजल तरीन तख्लीक किया। कोई और मखलूक इसकी हम पल्ला नहीं है। तो इसलिए इसका उनका तो मकसूद एक ही है कि बस मेरी तस्बीह करनी है, कोई ब्रेक नहीं उसमें। ना वो सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। हम वक्त उसकी तस्बीह करते हैं। ये पत्ते भी कर रहे हैं, शजर हजर हर चीज़ तस्बीह में लगी हुई है। मगर आदम को इससे बढ़ कर के एजाज़ बख्शा कि तुम्हें मैं फ़ेल मुख्तार बनाता हूँ, तुझे राह हक दिखाता हूँ। अम्बिया के ज़रिए दिखाया, किताबों के ज़रिए दिखाया। अब आपको मैं मुख्तार बनाता हूँ कि तुम हक को अडॉप्ट कर लो या बातिल को। दूसरी किसी मखलूक को ये इख्तियार नहीं, लिहाजा उनका हिसाब ही नहीं। जिन्नों और इंसानों को ये इख्तियार है कि तुम हक पे चलो या तुम जो है ना हक पे चलो। तो जो वजूद कसरत से वो इन मकासदे जलीला जो ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है उससे वो बेगाने हैं, तो यकीनन आंखें तो हर एक ही बंद होनी है। कोई ना बचा है ना बचेगा। क्यों प्रोफेसर साहब, ये अटल हकीकत है। अटल हकीकत है ना, अल्लाह के पास जाना है। इसका कोई मुतबादल नहीं है। इस अटल हकीकत को
सबसे ज्यादा बुलाया गया है। ऐसे ही है ना, अगर मौत याद रहे तो कभी बंदा गुमकदा रहा ना हो, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, उसको ये टारगेट अचीव करना है कि वसाइल उसने अता किए हैं, सेहत उसने अता की है, बिनाई उसने दी है, फिक्र अमल की जो दिमाग है वो उसने दिया है। इन सब को जब रज़ाए इलाही के लिए वो इस्तेमाल करता है तो अपने मकसद हयात को पाता है। अगर इससे हट करके वो डेविएट करता है और वो अपनी राह मुतय्यन करता है, नमाज की फिक्र नहीं करता, तो जो वजूद अपना टारगेट अचीव करके नहीं जाएंगे, वो कुरान पाक भरा पड़ा है कि उनका हशर क्या होगा। पता है ना, सारे कुरान पाक में जगह जगह ये है, टारगेट से लापरवाही जो है वो तबाही है। और ये उन दूसरी मखलूक से हट करके ये नाफरमानी का इर्तिकाब क्यों करता है? इसके साथ दो आजमाइशें हैं, एक मस्बत कुव्वत है उसका नाम रूह है, दूसरा मनफी कुव्वत है जिसका नाम नफ्स है। नफ्स जो है वो इसको बुराई पे आमादा करता है, नाफरमानी के इर्तिकाब कराता है, और उसका फितरी हलीफ शैतान है। वो दोनों मिल कर के इसको ये शऊर होते हुए भी, मैं नहीं समझता ये बच्चे बैठे हैं या जवान बैठे हैं कि इनको नहीं पता कि नेकी करेंगे तो नेकी मिलेगी। पता है ना सारा, कोई नहीं जानता कि भाई बुराई का अजर बुरा होगा और नेकी का अजर नेक होगा, पता ही है ना। इसके बावजूद क्यों करते हैं? अटल हकीकत है कि अल्लाह के पास जाना है, कोई पहला रहा नहीं है, फिर उसके बावजूद इतनी जुर्रत कि उसी की नाफरमानी करना जिससे खाते हैं। मेरा सांस भी मरहूने मिन्नत है, वो इजाजत दे तो आता है, नहीं तो नहीं आता। मेरी बिनाई, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरा सब कुछ उसकी अता है। मेरे लिए ये नेमतें हैं। तो उधर अल्लाह पाक कहते हैं ला इन शकरतम ला ज़ीदनकुम, अगर तू मेरा शुक्र करेगा तो मैं तेरा इजाफा करता हूँ, और अगर शुक्र की जगह नाशुक्री की, वो जो है वो उनका हशर। मसलन कारून के पास इतनी दौलत थी, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने ये इस्म आज़म सीख लिया था, तो वो मिट्टी को पड़ता मिट्टी पे तो वो सोना बन जाती। बना बना के कमरे कमरे भर दिए, और चाबियां जो थी ऊँटों पे लादी जाती थी। ये थी नेमत के नहीं। जब ज़कात का हुक्म आया तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि अल्लाह गरीब हो गया है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, और बनाई अल्लाह के जिक्र से जो सीखा था सब भूल गया। समझा मेरी कार्रवाई है। मूसा अलैहिस्सलाम को हीले बहाने करता रहा। आप बड़े जलील कदर जलाल वाले पैगंबर गुजरे हैं, आपने कहा भाई अल्लाह न भूखा है न कुछ नहीं, उसका प्रोग्राम है कि अमीरों से लेके गरीबों को बांटना है, तो तू जो है ये दे। कहता अच्छा थोड़ा सोचने की मोहलत दे। तो वो मोहलत में क्या किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ वो प्लान बना लिया कि किस तरह इसको मैं जलील करूं, ये मेरे पीछे से हट जाए। अल्लाह का पैगंबर, उसकी शान का उसे इदराक ही नहीं है कि जो 100% अपने अल्लाह के हुक्म से बोलता है, अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह के लिए सोचता है, उसकी पुश्त पे अल्लाह है। उन्हें ना सोचा फाशा औरत को कह दिया कि भाई तू ना बाज़ार में जाके इतने पैसे तुझे दूंगा, तू जाके कह दे ये मूसा अलैहिस्सलाम
माज़अल्लाह में तौबा, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम लगा दे, ये इल्ज़ाम लगा दे उन पे। वो दुनिया इकट्ठी हुई और वो औरत बता रही है और ये खड़ा और उसको मिट्टी यानी जलती पे तेल डाल रहा है, देखो जी अल्लाह का पैगंबर बांधा और आ कम। इतने देर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले आते, बुलाते हैं तो औरत ने या ही आपका जलाली चेहरा देखा तो वो फिर गई। उसने कहा नहीं लोगों, मुझे इसने बरगलाया था, ये कारून ने मेरे से ये काम कराया। मूसा अलैहिस्सलाम तो पाक मुताहर वजूद है। उसने उस वक़्त उसका कोई बुरा हाल ना, जो पता चल गया मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है अल्लाह इसको इधर ज़मीन में धुनस दे। वो उसी वक्त सारा तरले करे कि नहीं मैं दे देता हूँ, कर लेता हूँ, मिन्नतें करे, चलो आदि पे भी आ गया सब को, मगर आप ना माने। आपने कहा तूने इतना मैं नहीं सिखाया तुझे, तू मेरे ही खिलाफ हो गया। और अल्लाह पाक की शान, तो जो वसाइल को नाहक इस्तेमाल करे, वो फ़िरौन की तरह अपने टारगेट से फेल हुआ, उसको दुआ से ज़मीन के नीचे धुंस गया। चौथी ज़मीन तक वो मिन्नतें करता रहा मूसा अलैहिस्सलाम की, आप नहीं माने। चौथी ज़मीन के जो बासी थे उन्होंने कहा यार तू अल्लाह से माफ़ी मांग। और जैसे उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी तो उधर रुका हुआ है अब तक। तो ये यानी एक मिसाल दी है कि जो उसकी नेमतों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह का उनका अंजाम होगा आगे भी, जहान में भी। उधर उस्मान ज़ुन्नूरैन के पास दौलत है, कहत पड़ता है मदीना तैयबा में यहूदी आते हैं, उनके गले के ऊँट आ रहे हैं शाम से। तो वो यहूदी आए, बताओ कितना मुनाफा लोगे? कहते मैं तो 10 गुना लूँगा। वो सारे हैरान के यार बंदे तो अच्छे हो, मगर ये 10 गुना कैसे दे रहे? कहते नहीं मैंने 10 गुना से कम नहीं लेना। और जब ऊँट पहुँचा तो ऐलान करवा दिया कि भाई उस्मान ज़ुन्नूरैन की गंदम आ गई है, आ जाओ मुफ्त बट रही है, ले जाओ। वो सारे इकट्ठे होके आ गए थे, हमें तो 10 गुना मांगता था, आप मुफ्त का। कहते थे मेरे अल्लाह का वादा है जो मेरे नाम पे देगा मैं 10 गुना दूंगा। जब वही उसका दिया हुआ नाम उसके लिए हो तो फिर ये रोक होता है। तो मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन का अकाउंट मदीना पाक के एक बैंक में अभी तक चल रहा है, क्योंकि एक बिल्डिंग में वो बैंक कायम हुआ, तो वो बिल्डिंग है तो उस्मान ज़ुन्नूरैन के नाम थी, वो किराया जो है उनके अकाउंट में जमा। मकसद अल्लाह का ये था जिसने मेरे लिए अपने वसाइल वक़्फ़ कर दिए उसका मैं नाम बाकी रखता हूँ। है ना, दिए तो दौलत उसी की थी। और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक ने लाके सब कुछ कदमों में रख दिया। तो जो इस अपनी यानी माई राबिया बसरिया से पूछा गया कि अल्लाह ने कहा ला इन शक्कर तुम लाज़ीदनकुम, कि तुम शुक्र करो मैं और दूंगा। शुक्र क्या है? तो आपने कहा हर वक्त हर चीज़ अल्लाह की समझो, ये शुक्र। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपना वजूद समझता है कि ये मेरा है, तेरा होता तो तेरे काबू रहता तो एक दिन तेरे से चला जाएगा। लिहाजा उसका समझ, बाद बंदे आगे जवाब बनाते हैं कि बड़ी टाइट ड्यूटी है, उसमें कैसे पढ़ूं। कहीं भी कोई ऐसा दुनिया में सूल नहीं कि जहाँ उसको ये सहूलत या अल्लाह पाक ने सहूलत ना दी हुई हो कि वो अपने फ़राइज़ अदा कर सके। सही है, इस तरतीब से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करो कि हुकूक अल्लाह के हैं वो भी कायम रहें, हुकूक अल-इबाद भी कायम रहें। ये तुम्हारे हाथ में है कि अपना कैसे सेट करो काम को। सारी रात ड्राइवर बस चलाए और वो एक दिहाड़ी 500-600 की खातर रास्ते में नमाज इशा कज़ा करे,
वो गाने लगा लगा के लोगों का भी ईमान खराब करे, तो बताओ खैर होगी उस पर? हर मेरी हरकत, हर मेरी सोच, हर मेरा फेल रज़ा इलाही की खातिर हो तो मेरा मकसद अचीव होगा। वरना अम्मी चली गई हैं, सारी हयाती बेहतरीन ज़िंदगी। वालिद माजिद से तो मैं वाकिफ़ नहीं, मगर सुनता हूँ सईद के कि वो भी बड़े नेक बंदे थे। तो अम्मी को तो मैंने देखा है ना, हर लम्हा अल्लाह ही की याद में। जब तक थोड़ी सी ताकत रही उम्रा हमारे साथ करती रही, सब कुछ वक्फ था अल्लाह के नाम के लिए। औलाद की बेहतरीन तरबियत की, यही माँ के फ़राइज़ थे ना, कि आप अमली नमूना बनी रही और औलाद की तरबियत करती रही। अब औलाद उस विरसे को संभाल के रखेगी तो अल्लाह की बारगाह में इनाम व इकराम है। लिहाजा मकसद या से जो छोटे छोटे बच्चे हैं टोपियाँ नहीं ले रहे थे, इन्हें ये नहीं पता किस करीम की बारगाह में बैठना है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी कुल अशिया है। उनके शऊर में ये चीज़ है ही नहीं कि हम जिसने पैदा किए गए हैं उसकी ओबीडियंसी किस हद तक हम पे लाजम है। कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के लिए वज़ू फरमाते, चेहरा जर्द हो जाता। साहबा पूछते, ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? कहते तुझे नहीं पता किसकी बारगाह में खड़े होने जा रहा हूँ। तो जितना प्यार होता है उसी हद तक उसको खुशियत इलाही नसीब होती है, और जिसको लापरवाही नसीब हो वो बदनसीब होता है। वो बदनसीब है जिसको अल्लाह की अताअत के अंदाज नसीब ना हो। हज़रत अली करमल्ला वज़ू फरमाते तो आपके रोंगटे खड़े होके कपड़े से बाहर निकल आते। जिनको ऐलान हुआ है कि अशरा मुबशरा में है, ये बख्श दिए जाएंगे, उनकी खशियत इलाही की कैफियत ये है। और जिसके पल्ले कुछ नहीं है वो अकड़ के फिरता है, उसकी बात अकड़ना शैतान का फेल है, और झुक के चलना रहमान के बंदों का। रहमान के बंदे झुक के चलते हैं, आज भी मस्कीनी से चलते हैं। जिनको ये सफ़ात नसीब है वो अल्लाह के बंदे हैं। जो दूर हैं वो शैतान के टोटे हैं। वो शैतान जो है वो दोज़खी है, वो अपने शागिर्दों को भी दोज़खी ही में लेके जाएगा। हर सांस अल्लाह ही का सांस है, उसके सदके आता है। क्या सांस कोई अपनी मर्जी से आ सकता है? वो इजाज़त दे तो, वरना अगले सांस ही बुला ले तो बुला ले। किसी को कोई गारंटी नहीं। कोई समझे तो शायद मैं बड़ा होके कुछ खा लूँगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा तुझे अपनी ज़िंदगी पे कितना मान है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लम फजर पढ़ के पता नहीं ज़ोहर मिले कि ना मिले। हज़रत उमर पाक ने फरमाया कि ज़ोहर पढ़ के पता नहीं असर मिले कि ना मिले। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने असर से मगरिब का कह दिया। हैदर करार ने मगरिब से इशा का कह दिया कि पता नहीं मिलती है कि नहीं। तब फरमाने लगे कि आए मेरे दोस्तों, आपको तो बहुत मान है ज़िंदगी पे, मुझे तो इतना भी नहीं कि एक तरफ सलाम फेर के दूसरी तरफ फेर सकूँगा कि नहीं। वो हस्ती जिसके घर इजराइल 2 दिन आके वापस जाता रहा, जो आज तक आके वापस नहीं गया, वो ऐसे दाखिल नहीं हुआ। आप बीमारी की हालत में, वो नींद का गलबा तारी है, बीबी फातिमा पाक सराने बैठी हैं, दरवाज़ा खटखटा है। आपने पूछा कौन है? कहते मैं अजमी हूँ, वो भी मदीने पहाड़ के बाहर से आया हूँ। ताने फरमाते हुए अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, कल आ जाना। अंदाज़ा करो इजराइल कभी गया है कल?
लेकिन उस हस्ती पाक ने जिसने ज़िंदगी की बेसपाती की इतनी आला मिसाल दी कि पता नहीं सांस इधर लेके दूसरी तरफ सलाम दाएं फेर के बाएं फेर सकूंगा कि नहीं, उसके घर से जिब्रील इजराइल चला जाता है और अगले दिन आता है फिर चला जाता है। तीसरे दिन आकर द्वारा सल्लम जाग रहे थे। जब उसने आप तो पहचान गए फौरन, कहीं नहीं बेटे ये अजमी नहीं है, ये तुझे और मुझे जुदा करने वाला है। और फिर वो आ गया, उसने प्रोसेस मुकम्मल किया। प्रोसेस के दौरान जो तकलीफ हुई ना, हाय हाय हाय, उस वक़्त भी उम्मत याद आई। पूछा इजराइल क्या मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ होगी? क्या ऐसे पैगंबर से बेतनाई बरतना जेब देगा किसी बंदे को जो इतना फिक्र करे कि निज़ा का वक़्त है, जाम मुबारक निकल रही है, तकलीफ हो रही थी कि इजराइल मेरी उम्मत को भी ऐसे ही होगी। तो आपने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान करने की जो है ये तकलीफ तो होगी। जिब्रील अमीन सराहने खड़े थे, कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो आपका उम्मती फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसका एक सांस दुनिया में होगा, दूसरा जन्नत में होगा, उसको तकलीफ नहीं होने देंगे। अच्छा, फिर इजराइल अलैहिस्सलाम ने रूह मुबारक निकाल ली, फिर खड़ा हो गया, कहते या रसूलुल्लाह सल्लम एक दफ़ा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, अल्लाह पाक का हुक्म है कि मेरे महबूब से दोबारा रख के पूछना कि आपने जितना रहना है रहो, जब चाहोगे फिर आ जाना। तो वो यानी दोबारा रख दी कि प्रोसेस हो गया है, अभी आपको फिर इख्तियार दिया जाता है, जितनी हयाती रहना है रह लो। वाह, असल यहाँ पता चलता है क्या कहे द्वारा की शख्सियत का कुल महवर अल्लाह था, अल्लाह ही का इश्क था। अल्लाह की खातिर अज़वाज मुतहरात से प्यार करते, अल्लाह की खातिर सहाबा से प्यार करते, अल्लाह की खातिर यतीम बच्चों को कंधों पे चढ़ा लेते, अल्लाह की खातिर यहूदी के जनाजे पे आंसू बहा देते कि ये अल्लाह की मखलूक है। तो उस वक़्त आप सोच में पड़ गए कि क्या रहूं या चला जाऊँ। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लम, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत मुश्ताक है। तो फिर कहने जिब्रील इजराइल चलो फिर चले ही चलते हैं। तो ये यानी इस कदर प्यार करने वाले उम्मती, अगर हम खाक भी हमारे पल्ले नहीं, अगले लम्हे नहीं। अभी मैंने पोस्ट देखी है कि गुजरांवाला ईद पे बच्चे कोई आइश का नशा कार में बैठे करते रहे और उधर ही चारों बच्चे फौत हो गए। 2 सगे भाई हैं, 2 उनके कज़न हैं। बताओ ईद का क्या बना हो? कोई पता चला? अभी 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, कोई पता नहीं बुलावा कब आ जाए। और उस करीम रब से जो इतना करीम है, कहते हैं कि शैतान जो था ना, जब सारी रवा अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के वजूद असर से निकाली ना, तो उस दिन इनको शक्लें अता की गई, इनको उम्रें अता की गई, इनका हसब नसब बनाया गया, इनके माली मामलात तय हुए, इनके रिश्ता अज़वाज के सारे मामलात उस दिन तय हो गए। तय किए ना, तो शैतान कहने लगा या अल्लाह ये तो इतने ज़्यादा, मैं कैसे इनको काबू करूँगा? वो भी अपॉइंटेड है, वो भी अपॉइंटेड है। वो अल्लाह पाक कहने लगा अच्छा तेरा एक पैदा होगा ना इसका आदम का, तेरे 2 पैदा होंगे, तू इसकी रगों में खून की तरह भागता फिरेगा। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहते इनको इतनी सलाहियत बख्श दी तो मेरी औलाद तो रुल जाएगी। अल्लाह पाक ने कहा आदम ये जितनी मर्जी कार्रवाई डाल ले, तेरा बेटा
2 आंसू नदामत के बहा दे, मैं सारी इसका मलिया मेट कर दूंगा। जो भी इसने करवाया है नदामत के 2 आंसुओं बदले में सारा मलिया मेट कर दूंगा। उधर आका दो आलम सल्लम का, ये तो अल्लाह का करम, आका दो आलम सल्लम का प्यार देखो आप। हज़रत इब्राहीम आपके तीसरे बेटे हैं, साहबजादे 3 हुए हैं, 55 में ही सारे विसाल कर गए। वो भी एक दिन सहाबा में बैठे तो पैगाम आता है कि इब्राहीम की तबीयत ठीक नहीं है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वो आप गए तो देखा निज़ा की कैफियत है, झोली में लेके तो आंसू बहना शुरू हो गए। लौंडी ने देखा आंसू बह रहे हैं तो उसने वो औरतों वाला जो वो करती हैं क्या हैं वावेला, वो शुरू कर दिया। आपने कहा खबरदार। अब वो कहने लगी हुजूर आप भी तो रो रहे हैं। कहते मैं रो रहा हूँ, तेरी तरह वावेला तो नहीं कर रहा। कहते रो क्यों रहे हैं? कहते रो इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ने इनाम दिया था, अगर उसके छिन जाने का अफसोस नहीं करूँगा तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा कि मेरे इनाम का तुझे कोई एहसास ही नहीं था। रोना भी सिखा दिया। फिर कहते वावेला इसलिए नहीं कर सकता, ये चीज़ अल्लाह की थी, अल्लाह की मर्ज़ी से अल्लाह ने उसको बुला लिया है, लिहाजा कुछ नहीं। एन अभी जान मौजूद थी तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लम अपने कोई बच्चा नहीं है और हर पैगंबर की एक दुआ होती है जो मोड़ी नहीं जाती, मेरे महबूब की तो कोई भी नहीं मोड़ी जाती थी। बहरहाल वो एक तखसीस है कि एक दुआ ऐसी है जो कभी नहीं मोड़ी जाती। तो आप इब्राहीम की ज़िंदगी के लिए वो दुआ मांगते। आपने चेहरा पाक आयशा बीबी की तरफ किया और कहा आयशा अगर मैं दुआ मांगूं अभी इब्राहीम को ज़िंदगी लौटा दी जाएगी, लेकिन वो दुआ मैंने हशर के दिन अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए रखी हुई। अब बताओ इतने करीम और इतने रऊफ़ रहीम से बेनियाज होके तुम कौन सा मार का मारे हैं? क्या लूटा है पहलों ने अल्लाह को ना मानने वालों ने, और क्या आप लूट लोगे और क्या आने वाले लूट लेंगे? जो खुश नसीब तरीन थे वो अल्लाह के हो के रहे, उनकी दुनिया भी सजी रही, आखिरत भी सजेगी। लिहाजा इस तकरीब, चूँकि साले सवाब की तकरीब में मैंने इसी मौजू को बेहतर समझा कि हमें अपने अल्लाह और रसूल पाक सल्लम से बना के प्यार का रिश्ता कायम करना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी संवरी रहे और आखिरत भी संवर जाए।